हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल 2.4 बनाएंगे। 2.4 हमारा क्या कहता है वो सब हम ये वीडियो में देखेंगे, मतलब कि कॉपी में करेंगे और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए हम लोग चलते हैं। और मैं ये एक्सरसाइज ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में, हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट और पीरियोडिक में। इस एक्सरसाइज से ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज होता है उठने का। इसमें मैक्सिमम बहुत क्वेश्चन है, इसमें 14, 15, 16 ज़्यादा क्वेश्चन है। 15, 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, वो पूछे ही नहीं जाएंगे। ठीक है, 1 से लेकर के 14 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको करना है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आइडेंटिटीज लगाना है और फॉलोइंग प्रोडक्ट फाइंड करना है। आइडेंटिटीज अब यहाँ देख लो, आइडेंटिटी 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी नेक्स्ट स्टेज में आइडेंटिटी दी हुई है, वो सबको आपको याद करनी है आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी याद होगी तब आपको एक्सरसाइज आप बना पाओगे। ठीक है, आइडेंटिटी याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैं इसमें से अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। पहला क्वेश्चन में आते हैं x+4 x+10। ठीक है, ये करना है। आइडेंटिटी लगाना, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, पहली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, x² + a + b x + ab। ठीक है, कैसे करना है देख लीजिए। x² प्लस ब्रैकेट में 4 + 10 और यहाँ पर x तो x है प्लस 4 × 10 कर दो। ठीक है, x² प्लस यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14x + 40। ठीक है, 4 × 10 = 40 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, प्लस 14x + 40, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इजी है, इजी, ये आपका आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी है, समझ जाना है। ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी है। सेकंड और थर्ड पर आते हैं। थर्ड वाला क्या कहता है, 3x + 4 3x - 5। ठीक है, ये a + b और a - b के फॉर्म में है। ठीक है, ये मतलब कि उसके फॉर्म में लग रहा है कि वो है नहीं। इसे कैसे बनाओगे, देखो आइडेंटिटी वही लगेगी, सेम आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली आइडेंटिटी इसमें भी लगेगी। मैं इसमें डायरेक्ट करके बताता हूँ कैसे करना है। 3x² यहाँ पे प्लस 4 + -5। ठीक है, -5। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट बड़ा सा कर देते हैं, बड़ा ब्रैकेट, ये हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 3x + 4 × -5, ये खत्म, इतना हो गया। 9x² - 3x - 20, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, अब लास्ट वाला मैंने 2 और 5 फर्स्ट क्वेश्चन का नहीं बताया हूँ, वो आप घर में प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करोगे तब क्वेश्चन आगे बनेंगे। ठीक है, ठीक है। फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में कहता है y² + 3/2 और y² - 3/2। यह देख सकते हो a + b a - b के फॉर्म में है। ठीक है, a + b a - b के फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं ना, a + b a - b तो a² - b² होता है, a² - b²। तो देखो y का स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ -3/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ y का पावर 4 हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ -9/4 कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये NS कर दो, NS कर देते हैं, इसका भी NS कर देते हैं, इतना हुआ। सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में भी ना हमें आइडेंटिटीज ही लगाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ये 103 और 107 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, कैसे करना, इसमें भी आइडेंटिटीज लगेगी, वही वाली फर्स्ट वाला क्वेश्चन में जैसे था वैसे ही इसमें भी आइडेंटिटीज लगेगी। तो 103 to 107 पहला का बनाते हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज लगा देते हैं, वही वाला आपको कर लगाना आइडेंटिटीज, x² + a + b x + ab। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटीज लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे लिखो 100 का स्क्वायर प्लस 3 + 7, यहाँ 100 का, यहाँ प्लस 3 × 7 कर देना। ठीक है, खत्म। 100 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 3 4, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 2 3 प्लस 21, यहाँ पे आपका प्लस करना है तो 1 0 2 1, ऐसा आपका आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाला पार्ट में क्या कहता है, 104 × 96, इसमें वही करना है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया था, देखो 103 नहीं, देखो 100 + 3 किया था इसमें मैंने, और इसको मैंने 100
+7, 100 +7 ऐसे करके करना था, ठीक है, ऐसे करके करना था, ठीक है, ठीक है, ऐसे करना था, ठीक है। इसमें कर देंगे 100 -4, तो 100, इसमें 100 हम लोग -4 करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में, ठीक है, ए प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में हम लोग उसमें वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे 100 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, -4 स्क्वायर, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 -16 9 9 8 4, ईजी है, ईजी है, ईजी है, कमेंट में लिख देना यस, ठीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर क्या कहता है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, ठीक है, अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज लगाना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करना, आइडेंटिटीज लगाना। ए प्लस बी लगा देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लगा देते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। 9 को हम लोग तोड़ सकते हैं 3x का होल स्क्वायर में प्लस 2, x का जो वैल्यू हम लोग लिए थे 3x, और y का जो वैल्यू है y प्लस वाई स्क्वायर, ठीक करते थे, इतना कर दिए, जो होगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। चलो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। थर्ड वाला बनाता हूँ, ठीक है। थर्ड वाला कैसे बनेगा, थर्ड वाला क्वेश्चन कहता है x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बाई 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें भी आइडेंटिटी लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये आपको याद रखना है। तो देखो कैसे बनेंगे, यहाँ मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, x प्लस वाई बाई 10 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे x माइनस वाई बाई 10 हो जाएगा, खत्म, देखा, खत्म। बहुत इजी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन की वेटेज बहुत ज़्यादा उठती है, ओके। अब फोर्थ में आते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अब हमें इसे एक्सपैंड करना है आइडेंटिटीज लगा करके। इसमें आपका आइडेंटिटीज लगेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसका इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये वाला आइडेंटिटीज लगेगा, ठीक है। ये आइडेंटिटीज आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बताता हूँ, आइडेंटिटीज लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन करते हैं x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, हमें इसे एक्सपेंड करना है, इसी फॉर्म में हमें इसे एक्सपेंड करना है। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 4z है ना, 4z है, तो हम लोग यहाँ पे इसको 4z का स्क्वायर लिख देते हैं, 4z का स्क्वायर, ठीक है। इतना कर दिए, फिर हमें यहाँ क्या करना है, 2a का वैल्यू दिया हुआ है हमारा x, b का वैल्यू दिया हुआ है 2y, ठीक है, प्लस 2y, फिर c का वैल्यू दिया हुआ है 4z प्लस 2, फिर यहाँ c का वैल्यू दिया हुआ है 4z और a का वैल्यू दिया हुआ है x, ठीक है, ये हमें कर देना। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है x स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर, 16z का स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ 16z का प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx, ये हुआ। ये क्वेश्चन इसका मैंने बता दिया, ठीक है। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, मैं इसमें आपको दो क्वेश्चन से बताऊंगा, ठीक है, और बाकी आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे इसमें मैं आपको बताता हूँ लास्ट वाला क्वेश्चन 6 वाला, ठीक है। 6 वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है ना। इसमें वही आइडेंटिटी लगेगा, कैसे करना है, ये वाला आइडेंटिटी लगेगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन वही आइडेंटिटी लगेगा। क्या करना है, देखो 1/4 है, यहाँ पे a लिख देते हैं स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 1/2, यहाँ b होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 a इंटू माइनस 1/2 b प्लस 2 इंटू माइनस 1/2 b टू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4 है, ऐसे कर देंगे हम लोग। ये हमारा जो आंसर रहेगा 1/16
ए स्क्वायर प्लस 1/4 बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए बी बाई 4 माइनस बी प्लस ए बाई 2। ठीक है, ये हमारा बन गया। ठीक है, उसके आगे आप अपना बनाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। 2 क्वेश्चन बनाना है, मैं इसमें आपको सेकंड वाला बनाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट वाला आप अपना ट्राई करोगे। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन में आपको दूंगा प्रैक्टिस करने, होमवर्क ये सब। ठीक है, आपका देखो गाइस, चीटिंग मत करना मेरे साथ, चीटिंग मत करना। ठीक है, मैं बहुत मेहनत से आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा बीच में तबीयत भी ख़राब हो गया था, मैं वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, अब मेरी वीडियो बहुत तेज़ से आएगी और बहुत रेगुलर आएगी मेरी वीडियो। ठीक है, अभी रमज़ान का महीना भी चल रहा है। ठीक ना, ये सब बात को साइड में रखते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। 5 है, फैक्टराइज करना है। सेकेंड पार्ट बताता हूँ। 2x² प्लस y² प्लस 8z का होल स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8zx। ठीक है, xz। ठीक है, ये मैंने कर दिया। कैसे करना है देखो, कैसे करना है देखो बताता हूँ। देखो, क्या हम लोग ब्रैकेट में -√2 x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2√2 और z का बाद में होल स्क्वायर प्लस 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे -√2x फिर y जैसे जगह नहीं हट रहा, यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, फिर यहाँ से लिख देता हूँ मैं 2 + 2। ठीक है, y मैंने यहाँ कर दिया ना, y + 2। ये हम लोग y कर देते हैं 2√2 z, ये हम लोग प्लस 2√2 z माइनस √2 x। मैं आपसे सवाल पूछूं, कमेंट में ज़रूर बताना ये मैंने 5th नंबर मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है। ठीक है, इसमें आप मुझे बताना मैं इस 5th नंबर में कौन सी आइडेंटिटी यूज़ किया, और कमेंट में जल्दी आ जाना चाहिए। ओके, 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर। अगर नहीं आया बेटा इतना मारूंगा ना। अभी मैंने इसे बताया आइडेंटिटी, कमेंट में आ जाना चाहिए, कमेंट में आ जाना चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 6th नंबर, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमें क्यूब्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में करना था। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सपेंड किया था, स्क्वायर वाला कॉम्प्लीमेंट में क्यूब को करना है। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखो a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, और एक इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ठीक है, आप ये याद रखोगे। ओके, क्लियर है सबको? क्लियर है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, इसका मैं आपको 6th का मैं आपको बताता हूँ, 3rd और 4th बता देता हूँ मैं। ओके, मैं इसका 3rd और 4th बता देता हूँ। 3rd 3/2x + 1 क्यूब। फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, फार्मूला से आप कर लोगे। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 × 3/2 का, फिर यहाँ x × 1, फिर यहाँ 3/2x + 1, ये हुआ। ठीक है, फिर 27/8 x³ + 1 + 9/2x, यहाँ पर 3/2x + 1, ये हमने कर दिया। हमने यहाँ लिख देंगे 27/8 x³ + 1 + 27/4 x² + 9/2x। ये आंसर आपका है, ये आंसर आपका है। 4th नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 4th नंबर की तरफ क्वेश्चन क्या कहता है, x - 2/3y। ठीक है, क्यूब। आइडेंटिटी पता है क्या, कौन सी लगाना है, x³ - 2/3 y का होल क्यूब -3 - 3x और इंटू 2/3 y। तो यहाँ करते हैं x - 2/3 y कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग x³ - 8/27 y - 2xy, यहाँ पे x - 2/3 y। ये आपका आंसर है। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, मेरा आंसर। ठीक है, 6 नंबर तक मैंने बना लिया। 7 में आते हैं, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, अगर हमें इसे इवेल्युएट करना है, ठीक है, कैसे करेंगे,
जिसमें भी आइडेंटिटीज लगेगा मैं आपको लास्ट वाला बता देता हूँ, ठीक है। लास्ट वाला क्या कहता है, 998 का होल क्यूब। कैसे करेंगे देखो, 100 - 2 का हम लोग होल क्यूब लिख सकते हैं, जस्ट लिख देना कमेंट में, ओके। देखो 1000 तो हम लोग यहाँ क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, बराबर 2 का क्यूब -3 1000 2 1000 - 2, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब 1000 का क्यूब देखो मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये चेक कर लेना का जब ये सही होगा, मेरे ख्याल से सही है, हाँ ये होगा। हाँ ऐसे ही होगा, हाँ ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, सही है, सही जा रहे। चलो ये बना दिया। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन लगेगा, माइंड आपको इसमें चलाना है, ठीक है। ये बना 7 नंबर। 8 नंबर में आते हैं, 8 नंबर में क्या करना है। 8 नंबर में आपको बताता हूँ, 8 नंबर का मैं 4 और 5 बताता हूँ, 8 नंबर का मैं 4 और 5 बताता हूँ, ठीक है। 4 नंबर क्या कहता है, 64a क्यूब -27b क्यूब -144a² b + 108ab²। ये कहता है कैसे बनाना है, आइडेंटिटी लगेगा a - b का होल क्यूब, ठीक है। कैसे कराएंगे, a - b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब -b क्यूब -3a² b + 3ab², ठीक है। वैसे करना है, कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। 4a का क्यूब -3b का क्यूब -3 4a² 3b + 3 4a² 3b प्लस यहाँ पे 3 4a, यहाँ पे मैं 3b का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और जो वैल्यू आएगा 4a - 3b का होल स्क्वायर, ठीक है, हमारा हो तो। अब 5 नंबर में आता है। 5 नंबर में क्या बोलता है, 27p क्यूब -1/216 -9/2p² + 1/4p, ठीक है, इतना कर दिया हमने। इसमें वही आइडेंटिटीज लगेगा, सेम टू सेम। मैं डायरेक्ट में कर देता हूँ, 3p का होल क्यूब -1/6, ठीक है, 1/6 क्यूब -3 3p का होल स्क्वायर 1/6 3p, ठीक है। 1/6 का, ये 1/6 है ना, ये 1/6 का होल स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर। अब जो वैल्यू है कैलकुलेट करके 3p + 1/6 का होल क्यूब, ये आपका आंसर है, ठीक है। 1 मिनट, किसी ने मुझे थोड़ा काम के लिए बुला लिया था तो मैं आ गया, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 9 नंबर में आते हैं। 9 नंबर बहुत ईजी है, ठीक है। 9 नंबर कैसे कहते हैं वो मैं दिखाता हूँ। 9 नंबर में हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। x³ + y³ और x + y x² - xy + y², ठीक है। LHS दिया हुआ है, RHS को हमें प्रूफ करना है, RHS को हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखो इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, इसको ये x को इससे मल्टीप्लाई करना है, y को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ -x²y, ठीक है। ये हो गया, x² यहाँ है, x² यहाँ है, xy² यहाँ है ना, xy² यहाँ है, तो xy² यहाँ पर, ये कटा। देखो x³ + y³ बराबर में x³ + y³ LHS प्रूव्ड। यहाँ पर देखते हैं LHS बराबर RHS, ठीक है। वैसे ही आपको सेकंड वाला में करना है, वो -y³ में दिया हुआ उसको भी आप बना दोगे, ठीक है। मुझे भरोसा आप बना दोगे, ठीक है। अब 10th में आते हैं। 10th नंबर में हम क्या करते हैं, ठीक है। 10 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग 27y³ + 125z³
जेड क्यूब, 125 जेड क्यूब। तो इसमें हमारा वही फॉर्मूला आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आपको पता है मैंने ये बता दिया, ठीक है। 10th वाले में क्या करेंगे, देखो 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, ठीक है। अब एक डायरेक्ट इसमें कर देते हैं 3y प्लस 5z। पता है मैं ऐसे कैसे बना देता हूँ, क्योंकि मैं ना ये पहले ही बनाया हुआ हूँ, और मैं जब पहले बना तो मुझे ये सब याद है, मुझे कैसे कैसे बनाना है, ठीक है। और मुझे ऐसा नहीं कि मैं कहीं से देख के बना रहा हूँ, नहीं, मेरे माइंड में, और कभी कभी मैं रफ़ कॉपी में ये कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैं आपको एक दिन अपना रफ़ कॉपी भी दिखाऊंगा, मेरा रफ़ कॉपी ना वहाँ रखा हुआ है टेबल पे, ओके, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। -5 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। 3y प्लस 5z, ठीक है। 9y माइनस 15yz माइनस 25 x नहीं z, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। आंसर हुआ 10 का, ठीक है। आप दूसरा वाला आप अपने से ट्राई करोगे। 11 नंबर में बताता हूँ। 11 नंबर थोड़ा लॉन्ग है, 11 नंबर थोड़ा लॉन्ग है, 11 नंबर थोड़ा लॉन्ग है। 11 नंबर कैसे करना, देखो RHS हमें प्रूव करना, LHS किया हुआ RHS करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो RHS कर देते हैं, ठीक है। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कितना हुआ, ठीक है। ऐसे कर देंगे, ऐसे हो गया, ठीक है। अगला स्टेप में देखो 1/2 x/z तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। इसको आप लिखते जाना, ठीक है। यहाँ जगह थोड़ा कम पड़ रहा है। फिर 1/2 ले लेते हैं, क्योंकि हमें 2 कैंसिल करना है ना। टू है ना, यहाँ पे 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग। ये मैं कैंसिल कर दिया, ठीक है। हमने कैंसिल किया, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमारा हो गया, ठीक है। हो गया। फॉर्मूला क्या लगा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और ये हमारा LHS प्रूव हो गया, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। 11 हमने बना दिया, हमने 10th के बाद 11 बनाया ना। एक मिनट ओ मेरे बुक में थोड़ा मिसप्रिंट है, मुझे लगा मिसप्रिंट, ठीक है। देखो ये 12 का है, ये 12 का है। 11th का मैंने नहीं बनाया, 11 बनाता हूँ। 11 फैक्टराइज ही करना है, उसमें कुछ नहीं करना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी और सी है, वही हमारा करना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे करना क्या है, 3x का क्यूब ले लेना है प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3x फिर वाई जेड 3x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये बड़ा ब्रैकेट में लो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस यहाँ पे 3x
वाई ले लेते हैं, माइनस वाई, ये जेड है, ये जेड है, ओके, ये जेड है, ओके ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन का उठने का वेटेज ज़्यादा होता है, ठीक है। एग्ज़ाम में इसी क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर आपका यूनिट टेस्ट चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, ठीक है। और अगर ये चैप्टर आ रहे हैं तो एमसीक्यू में सबसे ज़्यादा यही पूछे जाएंगे, एमसीक्यू में यही पूछे जाएंगे। देखो 11 मैंने सॉल्व कर लिया, 11 सॉल्व कर लिया, अब हमें 13 में आते हैं, ठीक है। अब हमें किस में आते हैं, 13 में आते हैं। 13 में क्या कहता है, इफ़, एक मिनट, कैमरा को ना, हाँ 13, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 शो डेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। कैसे करेंगे, हम लोग को पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मैं यहाँ पे लिखी के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो हम लोग को पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ठीक है। ये हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड व 0। नाउ क्या करना है, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इधर कोई आया हुआ है ना, तो मैं भी कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लोगों को शक होगा, ठीक है। मैं बना के दिखाता हूँ कैसे करना है। ऐसे ही करना है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। नाउ एक्स क्यू प्लस ये, ऐसे से हमने कर दिया, हाँ यहाँ पे दिया तो इसे हमें प्रूफ करना है, इसे मैंने प्रूफ कर दिया, ये हमारा प्रूफ है, ठीक है। अब हम लोग 17 में आते हैं ना, 14 का मैं आपको पहला बताता हूँ, दूसरा आपका होमवर्क है, ओके ठीक है। ठीक है, 14 का पहला क्या बोलता है, -12 का क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब। कैसे करना देखो मैं बताता हूँ। एक्स ले लो -12, ठीक है, वाई ले लो 7, जेड ले लेते हैं 5, ओके। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर देते हैं, देखो गाइस मैंने 14 का पहला बना दिया, दूसरा आपका होमवर्क, दूसरा आप ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट करना, मैं ऐसे फिर से बताऊंगा, ठीक है। एक्स वाई जेड ले लेना, दूसरा वाला में एक्स ले लेना 28 और वाई लेना -15 और जेड ले लेना -13, ठीक है। वैसे करके बना देना, ऐसे करके, ठीक है। और देखो ये तो एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हुआ है, देखो ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो। 15-16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा टाइम मैं नहीं खाऊंगा, वैसे ही 30 मिनट का हो गया क्वेश्चन, वीडियो हो गया 30 मिनट का, और ये हो गया। मैं यहाँ पे एंड करता हूँ वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं कोशिश करूँगा जो आप वीडियो नहीं समझ पाए उसे मैं और सिंपल वे और आसान वे में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय 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 बाय।